चलिए कनेक्शन की इस कहानी को समझते हैं, देश की रणनीति से लेकर आम आदमी पर इसके असर तक। पूरे देश में सड़कों, पुलों और रेलवे का एक बड़ा नेटवर्क बन रहा है, और वो भी बहुत तेजी से। पर बॉर्डर पर बनी सड़कों का पूरब के किसी कारीगर से क्या लेना देना? चलिए इसी को समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ से, जो देश बनाने में अहम भूमिका निभाता है। बीआरओ का एक बड़ा मिशन है प्रोजेक्ट चेतक, जो राजस्थान, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में काम कर रहा है। सोचे, 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा नेटवर्क, ये सुरक्षा और विकास दोनों के लिए जरूरी है। और इसका मोटो सब कुछ कह देता है, चेतक का प्रयास, देश का विकास। अब सीमाओं से हटकर देखते हैं कि ये विकास की सोच बाकी इलाकों तक कैसे पहुंच रही है। इसका एक बेहतरीन केस स्टडी है बिहार, जहां बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक बदलाव हो रहे हैं। इस बदलाव के पीछे है पिछले दशक में मिली जबरदस्त फाइनेंशियल मदद। इसी पैसे से रेलवे में भी तेजी आई, ज्यादा पटरियां बिछीं और बजट भी लगभग 9 गुना बढ़ गया। ये निवेश सीधे स्टेशनों तक पहुंच रहा है, जहां यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन ये बदलाव सिर्फ कंक्रीट और स्टील का नहीं है। असल सवाल है कि इससे लोगों को क्या फायदा हो रहा है। यहीं पर आती है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जैसी कमाल की स्कीम। जैसे पटना जंक्शन पर मधुबनी पेंटिंग बनाने वाले कलाकार अपना हुनर सीधे यात्रियों को दिखा और बेच सकते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, पूरे भारत में अब तक ऐसे 2326 आउटलेट्स खुल चुके हैं, जिससे सीधे तौर पर 1,32,000 से ज्यादा लोगों और उनके परिवारों को रोजगार मिल रहा है। तो देखिए कैसे बॉर्डर की सड़कों से शुरू हुई बात स्थानीय कारीगरों तक पहुंच गई। रणनीतिक सीमाओं से लेकर स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक ये एक जुड़ी हुई सोच है जो पूरे देश में दिख रही है। मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर अब सिर्फ जोड़ने का काम नहीं कर रहा, बल्कि सपनों को हकीकत से जोड़ रहा है। तो सोचने वाली बात ये है कि किसी देश के जुड़ाव का असली मतलब क्या होता है।